हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद इम्मी में। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर हम आप लोगों के लिए सीसीएस लीव रूल एमसीक्यू पार्ट 2 लेके आ गए हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये सीरीज चलती रहेगी जब तक जामिया वाला एग्ज़ाम नहीं हो जाता, और उसके बाद भी जितने नॉन टीचिंग एग्ज़ाम होंगे उनके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला प्रश्न है हमारा, विच लीव कैन नॉट कंबाइंड एनी अदर काइंड ऑफ लीव। कैजुअल लीव, मैटरनिटी लीव, पैटर्निटी लीव या फिर अर्न लीव। तो फ्रेंड्स, ये हमने आपको कल ही बता दिया था कि कैजुअल लीव को जो है किसी भी लीव के साथ कंबाइन नहीं किया जा सकता, केवल जो है स्पेशल कैजुअल लीव के साथ ही इसको कंबाइन किया जा सकता है। इसके अलावा किसी भी लीव के साथ इसको कंबाइन नहीं किया जा सकता है। तो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, द मैक्सिमम पीरियड ऑफ कंटिन्यूस लीव ऑफ एनी काइंड विच कैन बी अलाउड टू ए परमानेंट गवर्नमेंट सर्वेंट फॉर। 180 डेज, 365 डेज, 90 डेज या 5 साल। तो फ्रेंड्स, कोई भी मतलब छुट्टी जो है, मैक्सिमम छुट्टी जो एक सरकारी कर्मचारी को दी जा सकती है वो कितने साल तक की दी जा सकती है। तो कोई भी कर्मचारी 5 साल तक की मैक्सिमम छुट्टी ले सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5 साल। अगला प्रश्न है हमारा, व्हाट लीव सैलरी इज पेबल टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैड बीन सैंक्शनड ईओएल विद मेडिकल सर्टिफिकेट। फुल सैलरी, एज सैलरी पे इन एचपीएल, एज सैलरी पे इन ईएल, नो लीव सैलरी। कोई भी कर्मचारी यदि मेडिकल सर्टिफिकेट पर ईओएल पर जाता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव पर, तो उसको क्या सैलरी दी जाएगी। तो फ्रेंड्स, उसको जो है कोई भी लीव सैलरी नहीं दी जाएगी जब तक कि इसे परिणित अवकाश में ना बदल दिया जाए। यदि ईओएल है तो ईओएल पे बस इसमें ये होगा कि इनको जो है ये सर्विस काउंट हो जाएगी अगर मेडिकल ग्राउंड पे है। यदि मेडिकल ग्राउंड पे नहीं है तो उस केस में सर्विस भी काउंट नहीं होगी। अगला प्रश्न है हमारा, यदि कोई कर्मचारी लीव नॉट ड्यू से वापस आया है और वापस आते ही उसने रिज़ाइन दे दिया बिना किसी एचपीएल क्रेडिट के, यानी उसने जो है इतनी ड्यूटी नहीं की कि एचपीएल उसके खाते में जमा हो जाती, तो क्या एक्शन लिया जाना चाहिए। तो ऑप्शन ए हमारा, कोई एक्शन नहीं लिया जाना चाहिए। उसने जो भी लीव सैलरी उठाई थी लीव नॉट ड्यू पीरियड में उसको रिफ़ंड कर देना चाहिए, या फिर डिसिप्लिनरी एक्शन उसके खिलाफ़ लेना चाहिए, या फिर उसके रेजिग्नेशन एप्लीकेशन को विथहोल्ड कर लेना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा रिफंड ऑफ लीव सैलरी विच हैज़ बीन पेड टू हिम। जो लीव सैलरी उसने उठाई है वो उसको वापस करनी पड़ेगी। अगला प्रश्न है हमारा, व्हाट विल बी द लीव सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय हु अवेल्स एचपीएल। यानी जिसने जो है एचपीएल लिया हुआ है उसको क्या लीव सैलरी मिलेगी छुट्टी के दौरान। ऑप्शन ए हमारा है पूरी सैलरी उसको दी जाएगी। ऑप्शन बी है कि जो ईएल में छुट्टी मिलती है उसका 75% उसको दिया जाएगा। ऑप्शन सी है कि जो ईएल में अमाउंट मिलता है उसका 50% उसको दिया जाएगा, या फिर उसको कोई लीव सैलरी नहीं मिलेगी। तो जैसा नाम से ही है एचपीएल, हाफ पे लीव, तो उसको हाफ पे यानी ईएल में पूरा मिलता है तो ईएल का 50%, यानी उसको जो है आधा सैलरी दिया जाएगा एचपीएल पीरियड के लिए। ये वही प्रश्न जो ऊपर समझाया गया था, व्हाट लीव सैलरी बिल पेबल इफ़ ए गवर्नमेंट सर्वेंट इज ग्रांटेड कम्यूटेड लीव विद मेडिकल सर्टिफिकेट। यदि उसने मेडिकल सर्टिफिकेट पर कम्यूटेड लीव लिया हुआ है तो उसको क्या सैलरी दी जाएगी। ऑप्शन ए है नो लीव सैलरी, ऑप्शन बी है 50% ऑफ एचपीएल, ऑप्शन सी है 75% ऑफ एचपीएल, ऑप्शन डी है हमारा एज इन द केस ऑफ ईएल। यानी ईएल के केस में जो सैलरी उसको दी जाती है वही सैलरी उसको जो है कम्यूटेड लीव मेडिकल ग्राउंड पे जो ली गई है उसके लिए सैलरी दी जाएगी, यानी उसको फुल सैलरी दी जाएगी जो वो छुट्टी जाने से पहले ड्रा कर रहा था। ये प्रश्न हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इफ़ एन एम्प्लॉय सर्विंग इन वैकेशन डिपार्टमेंट अवेल्स हिज फुल वैकेशन इन एनी ईयर, हाउ मैनी डेज ऑफ अर्न लीव इज़ ही एंटाइटल्ड फॉर दैट ईयर। यानी कोई वैकेशन डिपार्टमेंट का मतलब ये है जो प्रोफेसर्स होते हैं या फिर जो कॉलेजेज होते हैं जहाँ पे उन लोगों को छुट्टी दी जाती है बीच में, जब मतलब क्लासेस नहीं होती हैं। तो कोई ऐसा कर्मचारी जिसने मतलब जो वैकेशन के टाइम पे एक भी दिन काम नहीं किया, पूरा छुट्टी काटा है, तो उसके खाते में कितने दिन ईएल जमा होगी। 30 दिन, 15 दिन, 10 दिन या फिर 20 दिन।
जनरल वैसे बात करें हम, जो नॉन टीचिंग स्टाफ होते हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ को पूरा जो है पूरे साल में 30 दिन ईएल मिलता है, लेकिन जो वैकेशन डिपार्टमेंट है इसमें केवल और केवल 10 दिन का ही ईएल दिया जाता है यदि उसने वैकेशन के दौरान ड्यूटी नहीं की है तो। अगला प्रश्न है हमारा, व्हाट इज़ द रेट ऑफ क्रेडिट ऑफ HPL फॉर ईच कंप्लीटेड कैलेंडर मंथ ऑफ सर्विस रेंडर्ड बाई ए गवर्नमेंट सर्वेंट। किसी कर्मचारी ने पूरे कैलेंडर माह में सर्विस दी है तो उसके लिए HPL कितना दिया जाएगा उसको। तो ऑप्शन ए हमारा 5/3 पर मंथ, ऑप्शन बी है 2/3 पर मंथ, ऑप्शन सी है 5/2 पर मंथ, या फिर ऑप्शन डी है 1/8 पर मंथ। तो इस केस में जो है 5/3 पर मंथ HPL उसके खाते में जमा कर दी जाएगी। अगला प्रश्न है हमारा, व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज ऑफ EL दैट कैन बी ग्रांटेड टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट एट ए टाइम इन वन स्पेल। यानी एक बार में मैक्सिमम EL कितने दिन ली जा सकती है किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा। ऑप्शन ए है हमारा 200 दिन, ऑप्शन बी है 250 दिन, ऑप्शन सी है 120 दिन, ऑप्शन डी है 180 दिन। तो यदि वो पूरी छुट्टियां भारत में ही व्यतीत कर रहा है तो उसको 180 दिन की छुट्टी दी जा सकती है, लेकिन यदि यही छुट्टी वो फ़ौरन जाने के लिए ले रहा है तो उसको मैक्सिमम 300 दिन की छुट्टी दी जा सकती है EL। अगला प्रश्न है हमारा, इफ़ ए गवर्नमेंट सर्वेंट रिज़ाइन ऑन 30 अक्टूबर हाउ मैनी डेज ऑफ अर्न लीव विल ही बी इंटाइटल्ड टू ड्यूरिंग द हाफ ईयर। यानी यदि किसी कर्मचारी ने 30 अक्टूबर को रिज़ाइन दे दिया तो प्रत्येक छमाही में हमें पता है कि हर 1 जुलाई को 15 दिन और 1 जनवरी को 15 दिन छुट्टी क्रेडिट कर दी जाती हैं, लेकिन आशा की जाती है कि वो पूरा 6 महीना काम करेगा, लेकिन उसने 30 अक्टूबर को ही रिज़ाइन दे दिया। तो इस केस में क्या होगा, हमें पता है कि जो 2.5 दिन EL है पर मंथ के हिसाब से दी जाती है, लेकिन पूरा मंथ उसने काम नहीं किया है अक्टूबर में, तो उसने काम किया है जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3 महीने काम किया है, तो 2.5 × 3 7.5 होना चाहिए। लेकिन जो उसमें एक रूल और है कि जो राउंड ऑफ होगा वो नेक्स्ट हायर में हो जाएगा, तो जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो 7.5 को, तो ये 8 दिन छुट्टी उसको दी जाएगी। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8 दिन। सेम उससे मिलता जुलता प्रश्न है ऊपर वाले प्रश्न से, यदि कोई एम्प्लॉय जो है 1 जनवरी को आफ्टरनून में ज्वाइन किया तो फर्स्ट हाफ ईयर में उसको जो है कितने दिन EL उसके खाते में जमा की जाएगी। ऑप्शन है हमारे 13 दिन, 12.5 दिन, 15 दिन, या फिर कोई छुट्टी जमा नहीं की जाएगी। तो 1 जनवरी, लेकिन उसने आफ्टरनून से किया है तो उसकी सर्विस काउंट होगी 2 जनवरी से। तो जनवरी का महीना उसका फुल कैलेंडर मंथ नहीं रहा तो जनवरी में उसे कोई EL नहीं दी जाएगी, लेकिन बाकी बचे 5 महीने, तो 5 महीने के 2.5 महीने पर मंथ के हिसाब से 12.5 दिन उसका बनता है, लेकिन वही जो राउंड ऑफ वाली प्रक्रिया को लगाया जाएगा तो इसमें जो है 13 दिन EL उसके खाते में जमा कर दी जाएगी। अगला प्रश्न है हमारा, लीव अकाउंट ऑफ ए गजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट शैल बी मेंटेन बाय। लीव अकाउंट जो राजपत्रित अधिकारी हैं उनका किसके द्वारा मेंटेन किया जाएगा। ऑप्शन ए है हमारा हेड ऑफ ऑफिस, ऑप्शन बी है मतलब उसके खुद के द्वारा, ऑप्शन सी है पे एंड अकाउंट्स ऑफिस, ऑप्शन डी है ऑडिट ऑफिसर। तो जितने भी राजपत्रित अधिकारी हैं उनका लीव अकाउंट ऑडिट ऑफिसर द्वारा मेंटेन किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, द मैक्सिमम लिमिट ऑफ हाफ पे लीव दैट कैन बी अवेल्ड बाई ए गवर्नमेंट सर्वेंट ड्यूरिंग हिज एंटायर सर्विस। तो पूरी सर्विस के दौरान वो कितनी HPL काट सकता है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, 360 दिन, कोई लिमिट नहीं है, 300 दिन, या फिर 180 दिन। तो HPL अवेल करने की कोई लिमिट नहीं है, जितनी उसके पास जमा होती जाएंगी वो उतनी छुट्टी काट सकता है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस लीव नॉट ड्यू इज़ एडमिसिबल टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट। किन परिस्थितियों में जो है एक सरकारी कर्मचारी को लीव नॉट ड्यू दी जाती है। जब उसके खाते में EL नहीं है, जब उसके खाते में HPL नहीं है, जब उसके खाते में कैजुअल लीव नहीं है, या फिर जब उसके खाते में स्पेशल कैजुअल लीव नहीं है। तो ये इसी शर्त पे दी जाती हैं कि जब वो आने वाले टाइम में HPL उसके खाते में जमा हो जाएंगी तो उसके खाते से माइनस कर दी जाएंगी HPL, एडवांस में ही लीव नॉट ड्यू दे दी जाती है।
तो जब उसके खाते में कोई HPL नहीं है तभी तो वो लीव नॉट ड्यू लेगा। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, इन हाउ मैनी इंस्टॉलमेंट्स एडवांस क्रेडिट ऑफ हाफ पे लीव इज मेड टू लीव अकाउंट ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट ड्यूरिंग ए ईयर। एक साल में जो है कितनी बार जो है HPL खाते में जमा की जाती हैं? 3, 4, 1, 2। तो ऑप्शन तो देखने की ज़रूरत ही नहीं है, इसमें HPL हो या फिर EL हो, 2 बार ही खाते में जमा की जाती है, 1 जनवरी और 1 जुलाई को। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 बार। एक बहुत ही बढ़िया प्रश्न, टेक्निकल प्रश्न मिला है। यदि कोई सरकारी कर्मचारी है और वो मतलब अपनी इच्छा से अपसेंट रहा 90 दिन प्रीवियस हाफ ईयर में, जो कि सर्विस उसकी ट्रीटेड एज डाइजनोन, मतलब डाइजनोन सर्विस हो गई वो, तो कितने दिन EL जो जब नेक्स्ट हाफ ईयर आएगा उसके खाते में कितने दिन EL जमा की जाएगी? तो हमने इसके लिए बताया था कि जितने दिन भी वो विलफुल अपसेंट रहेगा तो उसके खाते से 1/10 दिन के हिसाब से काटी जाएंगी छुट्टी। तो कितने दिन अपसेंट रहा वो? 90 दिन। तो 90 दिन जब अपसेंट रहा तो उसके खाते से 9 दिन जो है EL माइनस कर दी जाएगी, जब वो नेक्स्ट हाफ में उसके खाते में 15 दिन जमा होनी होंगी। तो जब 15 दिन जमा होती, अब उसमें से जो है 9 दिन माइनस कर लो तो उसके खाते में टोटल 6 दिन ही छुट्टी जमा होगी जब नेक्स्ट हाफ ईयर आएगा। अगला प्रश्न है हमारा, इंडिकेट द रूल फॉर मैटरनिटी लीव। रूल 38, रूल 43, रूल 35 या फिर रूल 49। तो CCS लीव रूल का रूल 43 जो है स्पेशल लीव उसमें सारी दी गई हैं, तो मैटरनिटी लीव भी रूल 43 में आती है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, इंडिकेट द रूल फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव को किस रूल में परिभाषित किया गया है? तो रूल 24, रूल 29, रूल 32 या फिर रूल 40। तो रूल जो हमारा 32 है इसमें EOL यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव को परिभाषित किया गया है। तो फ्रेंड्स, यदि ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ऊपर हमने पढ़ा था कि जो गजेटेड ऑफिसर्स हैं उनका जो लीव अकाउंट है वो ऑडिट ऑफिसर द्वारा मेंटेन किया जाएगा, लेकिन अब हमारा प्रश्न है, लीव अकाउंट ऑफ ए नॉन गजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट शैल बी मेंटेन्ड बाय हेड ऑफ ऑफिस, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, ऑडिट ऑफिसर या फिर पे एंड अकाउंट ऑफिस। तो जितने भी अराजपत्रित कर्मचारी हैं, हेड ऑफ ऑफिस द्वारा उनका लीव अकाउंट मेंटेन किया जाता है। ये प्रश्न ऊपर ही डिस्कस कर लिया था, फिर भी पढ़ लेते हैं। हाउ मैनी डेज ऑफ अर्न लीव इज़ क्रेडिटेड इन एडवांस फॉर ईच हाफ ईयर। यानी प्रत्येक जो अर्ध छमाही होती है, मतलब छमाही होती है, उसमें जो है हर छमाही में कितने दिन EL या फिर HPL जमा की जाती हैं? तो ऑप्शन है हमारे 20 दिन, 15 दिन, 60 दिन या फिर 30 दिन। तो ऊपर भी हमने जब HPL वाला प्रश्न आया था तब डिस्कस किया था कि प्रत्येक छमाही में 15 दिन जो EL और 15 दिन EL जमा की जाती हैं और 10-10 दिन जो HPL जमा की जाती हैं हमारी प्रत्येक छमाही में। तो इसका आंसर हो जाएगा राइट ऑप्शन नंबर बी। ये हमने ये प्रश्न था, इसमें खाली ये पूछा था कि कितनी बार जमा की जाती है। तो HPL भी 2 बार जमा की जाती हैं और EL भी 2 बार, लेकिन EL जो है 15-15 दिन जमा की जाती हैं और HPL जो है वो 10-10 दिन जमा की जाती हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा MCQ का पार्ट 2। तो इसके अलावा भी हम कंटिन्यू अभी वीडियो लेके आते रहेंगे। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। जय हिंद।